बहुत समय पहले की यह कहानी है। एक बार शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हिंदी मुहावरे सिखा रही थी। तभी बच्चों की पढ़ाई एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका अर्थ बहुत समझने के बाद भी किसी भी छात्र को समझ में नहीं आ रहा था। ये देखने के बाद अपने छात्रों को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्रों को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना थोड़ा और उचित समझा और उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले विजयनगर नामक गांव में राजू नाम का चतुर लड़का रहता था। वह एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर था। देखा जाए तो वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वो क्रिकेट तो खेलता पर दोस्तों उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद ही था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि यह आदत उसे जीवन में आगे जाकर कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। उसका मन दृढ़ और साहसी नहीं था। जो दूसरे लोग करते थे वह वही करता था। राजू का मन बहुत चंचल था और ऐसा होने के कारण वो क्रिकेट के अभ्यास के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाता था। इसके अलावा दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग प्रकार के खेल खेलने चला जाता था। बजाय क्रिकेट के जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास करना होता था तब वो उसके दूसरे दोस्तों के अलग खेलों के अभ्यास में रहता था। दोस्तों ऐसा करते करते समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों लोग जो काम करते थे उसमें दखल अंदाजी करने की आदत ज़्यादा हो गई। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा और राजू की यह हरकतें आगे बहुत ही भारी पड़ी। इसके कुछ ही दिनों के बाद राजू के नगर में यह ऐलान किया गया कि नगर में सभी खेलों के लिए एक बड़ा आयोजन होगा और जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे अपने भारत के राष्ट्रीय टीम में खेलने को मिल सकता है। नगर के सभी लोग ये सुनकर बहुत ही खुशहाल हुए। सभी के पास केवल 2 दिन ही थे और उसी दिन से सभी अपने मनपसंद खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के प्रति कम रुचि और अभ्यास में जाने की बजाय राजू दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने की वजह से राजू ने अपने शानदार प्रदर्शन खो दिया था। आखिरकार खूब कोशिश की पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन क्रिकेट टीम में नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन न हुआ क्योंकि वह सब खेल उसे सिर्फ थोड़ा आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था। उसके बाकी सभी दूसरे दोस्त थे, उनका कोई न कोई खेल में चयन हो गया क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे और राजू का जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हुआ और अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया जो न घर का होता है न घाट का। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया। शिक्षिका को अपने छात्रों को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करे सिर्फ उसी में ध्यान दे और दूसरों से विचलित न हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे जो न घर का न घाट का होता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।